हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.3। राइट, तो हमने इससे पहले वाले सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं एंड इफ़ यू हैड एनी डाउट इन दैट क्वेश्चंस तो आप वो सभी क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। वी आर कवरिंग एनसीईआरटी फर्स्ट। हम पहले एनसीईआरटी को ख़त्म करेंगे एंड देन फिर कोई भी रेफरेंस किताब हम लेंगे जिसको हमें सॉल्व करना शुरू करेंगे। राइट, तो एनसीईआरटी बेसिक्स के लिए, ठीक है। तो बेसिक्स के लिए बेसिक्स में सभी बोर्ड कवर हो जाते हैं, स्टेट बोर्ड्स। बट यस, सीबीएसई के लिए हम रेफरेंस बुक्स बाद में लेंगे जिसमें हम एडवांस टाइप के क्वेश्चंस जो इक्वेशन से थर्ड फोर्थ फिफ्थ और ओवरऑल 10th में जो बन सकते हैं वो सभी हम लेंगे वन बाय वन। राइट, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। हमारे क्वेश्चंस पेंडिंग थे कुछ एक्सरसाइज 3.3। दिस इज एक्सरसाइज 3.3। राइट, ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स की ये एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन है दैट मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। राइट, तो 2000 रुपए निकलवाने गई मीना बैंक में। राइट, तो मीना जब बैंक में इतने पैसे निकलवाने गई है तो टोटल वैल्यू बनती कैसे है। आइए समझते हैं कि टोटल वैल्यू बनती कैसे है। टोटल वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल नोट्स, जितने नोट्स आपके पास हैं और मल्टीप्लाई करेंगे कि उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, जैसे एक नोट की वैल्यू लेट से कि 100 रुपए है एंड यू हैड 5 नोट्स, तो आपके पास टोटल वैल्यू कितनी बन जाएगी 500। तो आपके पास 500 की करेंसी टोटल निकल के आएगी। राइट, सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द टोटल वैल्यू। ठीक है, तो टोटल वैल्यू के लिए आपको याद रखना है अब क्या चाहिए, वो होगा आपको नोट्स मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ ईच नोट। ठीक है, नोट पता होना चाहिए आपको और वैल्यू पता होनी चाहिए उस नोट की। राइट, तो इसी से हमारी क्वेश्चन बनेगी, बाद में देखते हैं वो कैसे बनेगी। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली। ठीक है, तो वैल्यू तो मेरे को पता लग गई कि वैल्यू कितनी है, एक 50 है और दूसरी कितनी है 100 नोट्स। एंड इफ मीना गोट्स 25 नोट्स इन ऑल, तो जो नोट्स मिले हैं उसको, तो टोटल नोट्स दैट शी हैड इज 25 नोट्स। तो 25 नोट्स उसके पास है। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव्ड। तो 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट उसके पास कितने हैं, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। राइट, तो टोटल नोट्स है हमारे पास 25, तो हमें लीनियर इक्वेशन इसकी बनानी पड़ेगी। लेट से कि 50 रुपीज के जो नोट हैं, लेट 50 रुपी नोट well number is x and 100 rupees note value becomes y। तो दोनों का सम कितना है मेरे पास गिवन, दैट इज 25। राइट, तो फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि दोनों जितने मेरे पास टोटल नोट्स हैं, टोटल नोट्स मेरे पास कितने गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 25। ठीक है, तो ये मेरी पहली इक्वेशन बन जाएगी। दूसरा, उनकी वैल्यू कितनी है मेरे पास। ठीक है, तो मैंने आपको बताया टोटल वैल्यू कैसे बनती है, जितने नोट्स हो और उसकी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें। तो एक नोट है x, तो उसकी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, ये 50x प्लस दूसरी वैल्यू कितनी है मेरे पास 100 है, तो 100 y के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल वैल्यू कितनी निकल के आएगी मेरे पास, यस 2000। ठीक है, तो ये मेरी क्या बन जाएगी, सेकंड इक्वेशन। अब आपको पता लग गया कि आपके पास फर्स्ट इक्वेशन भी आ गई, सेकंड इक्वेशन भी आ गई, तो आप फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, कैसे कर सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे x या y जिस मर्जी को आपको बनाना हो वो आप बना सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इट बिकम्स 100x प्लस 100y इज इक्वल टू 2500। राइट, तो ये मेरी पहली इक्वेशन बनेगी। अब दूसरी इक्वेशन को एज इट इज इसके नीचे लिखना है, दैट इज 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। बाय द वे, हम कौन सा मेथड यहाँ पे अडॉप्ट कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू अडॉप्ट एलिमिनेशन। ठीक है, तो हम एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। अभी हमने देखा यहाँ पे 100y है, यहाँ पे भी 100y है, दोनों की वैल्यू सेम है। तो अगर वैल्यू ऑलरेडी सेम है तो हम नीचे वाली इक्वेशन की वैल्यू के सभी साइन जो है अपोजिट कर देते हैं। जैसे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, और ये भी पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 100x में से 50x जाएंगे, यू हैव 50x, 100y गॉट कैंसल एंड इट बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स 500। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 500 डिवाइड बाय 50, दैट इज 10। तो x की वैल्यू 10 आ गई।
अब आप यहाँ पे पुट करेंगे या चाहे यहाँ पे पुट कर लीजिए, आंसर आपके सामने सेम ही आने वाला है। तो लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम इसे पुट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 25। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 25 माइनस ऑफ 10, तो y कितना आ जाएगा मेरे पास 15। तो y की वैल्यू मेरे पास यहाँ से 15 निकल के आएगी। x की वैल्यू कितनी निकल के आई 10, ठीक है। और यही मेरे को फाइंड आउट करना था, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी वुड हैव रिसीव्ड। तो 15 और 10 नोट्स रिसीव किए हैं। बट नाउ अब मैंने आंसर निकाल लिया, अब मुझे ये डाउट है कि मेरा आंसर ठीक है या नहीं। तो फिर क्या करना है, तो आपको चेक करने के लिए, इस क्वेश्चन को चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी आपका आंसर आया है उसमें आप पुट करने की कोशिश करेंगे। जैसे 50 जो नोट इनटू वैल्यू मैंने आपको बताई थी चीज, वही चीज कि x मैंने माना था 50 रुपये नोट को, 50 मल्टीप्लाई 10 करूंगा तो कितनी वैल्यू बनेगी 500, यस। और दूसरी वैल्यू कितनी, हमारे पास नोट कितने निकल के आए 15 मल्टीप्लाई वैल्यू कितनी है उसकी, यहाँ पे गिवन दैट इज 100, तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी 1500। और दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मीना के पास टोटल कितने पैसे हो जाएंगे 2000। इतने ही पैसे थे, यस। टोटल वैल्यू ऑफ द नोट इज 2000। तो इस तरीके से आप सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपकी अपनी मर्जी है कि आप एलिमिनेशन मेथड भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन में, और यू कैन अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड एज वेल, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर आपको सीखना है या आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने लास्ट वीडियोस में कवर कर रखा है, राइट। तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को अच्छे से करेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आपको आना चाहिए और एलिमिनेशन मेथड भी आपको दोनों अच्छे तरीके से आने चाहिए। एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस में से एक इक्वेशन के वेरिएबल को हम कट कर देते हैं, राइट। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, ठीक है। तो फिक्स चार्ज है कितने दिन के लिए, फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज है, राइट। एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, तो उसके बाद जितने भी दिन होंगे उसके लिए एडिशनल चार्ज होगा, राइट। एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, ठीक है ना। तो अब अगर मान लो सरिता पेड 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज, तो अगर 7 डेज के लिए कोई किताब रखी जा रही है तो जरा देखिए फिक्स्ड चार्ज कितने दिन के लिए, फिक्स्ड चार्ज जो है वो कितने दिन के लिए, फर्स्ट 3 डेज, 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज है। मतलब इसके लिए रुपीज x देने होंगे, लेट से कि फिक्स चार्ज को x मानते हैं। और उसके बाद वेरिएबल चार्जेस, ठीक है। वेरिएबल चार्जेस किस चीज पे डिपेंड करेंगे कि कितने दिन ज्यादा बुक रखी हुई है, लेट से उसको हम y मान लेते हैं, ठीक है। तो अब अगर हमें इक्वेशन फॉर्म करनी होगी तो इसकी इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, फिक्स्ड, लेट द फिक्स्ड charge become rupees x and the variable charge becomes y, ठीक है। हमने लेट कर लिया सबसे पहले। अब चार्जेस फॉर 7 डेज, चार्जेस फॉर 7 डेज, अब 7 डेज के लिए हम चार्जेस कैसे बनाएंगे, देखिए 3 डेज के लिए तो रुपीज एक्स ही लगेंगे, राइट, रुपीज एक्स लगेंगे। 7 डे के लिए हमें बनाना है तो 7 डेज में 3 डेज प्लस 4 डेज होगा, राइट। तो 3 डेज के लिए तो रुपीज एक्स लगेंगे, प्लस कितने दिन बचे मेरे पास, दैट इज 4y, और कितने रुपए दे रही है वो 27 फॉर 7 डेज। तो ये मेरे पास पहली इक्वेशन बनी, राइट। 3 डेज यहाँ पे है, ठीक है, और उसके बाद 4 डेज यहाँ पे है, और पर डे का कितना चार्ज है दैट वी डोंट नो, बट वी नो कि ओवरऑल टोटल चार्जेस कितने हैं 27। While Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days, पर 5 डेज के लिए एक और है, तो 5 डेज कैसे बनेंगे, 3 डेज तो यहाँ पे आ गए, ठीक है, क्योंकि 3 डेज के लिए चार्जेस तो x हैं, बचे कितने 2 डेज, और यहाँ पे कितने पैसे पे कर रहे हैं दैट इज 21। तो ये बनी हमारी सेकंड इक्वेशन। तो हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच डे, which means we have to find the value of x as well as the value of y. सो हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है, हम एलिमिनेशन मेथड डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर देंगे क्योंकि आसान होता है। सो x गॉट कैंसल, 4y when subtracted 2y subtracted from 4y it becomes 2y and it becomes what, it becomes 6 and y becomes 6 upon 2 which is 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3।
अब y की वैल्यू 3 आ गई तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन वट एवर यू वांटेड टू पुट द वैल्यू ऑफ y यू कैन। तो हम पुट करते हैं वैल्यू ऑफ y वी पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो हमने सेकंड इक्वेशन में जैसे पुट करी तो ये बनेगा x प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 21। तो ये 6 उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 21 माइनस 6 x here becomes what, here becomes 15। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। लेट्स से वी हैव टू चेक द क्वेश्चन दैट वी हैड डन कि वो सही है या नहीं। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हम इसी इक्वेशन में पुट करने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली 7 दिन के लिए 27 रुपए पे करें तो पहले दिन 3 दिन के लिए कितने हो जाएंगे, 3 डेज के लिए 15 हो गए, प्लस 4 डेज के लिए कितने हो गए, ईच डे के लिए कितने हैं 3। तो ये क्या बनेगा 15 प्लस 12 दैट इज 27। यस, तो 27 रुपीज है, तो 27 यस, हमारा आंसर भी कितना है 27। नेक्स्ट इज कि अगर 15 रुपीज यहाँ पे है और 5 डेज के लिए पिक कर रहा है तो 2 डेज एक्स्ट्रा बचे, तो 2 डेज, तो 15 प्लस 6 हियर बिकम्स व्हाट 21। तो देखिए दोनों इक्वेशंस में जो आपकी वैल्यूज हैं वो 27 और 21 ही हैं, और जब आप चेक करेंगे तो चेक करने के बाद भी आपकी वैल्यूज सेम ही आएंगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, वेदर इट इज एनसीईआरटी और इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन में, राइट, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम उन क्वेश्चंस को जो आपको डाउट क्रिएट करते हैं उन्हें अच्छे से आपको समझा देंगे, राइट। तो आज का सेशन एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी हमारी खत्म हो गई, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4 इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस। स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।